आज बाड़मेर जिले में शिक्षकों के तबादले को लेकर जबरदस्त तरीके से बवाल मच गया। कई स्कूलों में बच्चों और ग्रामीणों ने मिलकर तालाबंदी की। दरअसल बाड़मेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनावड़ा में 500 स्टूडेंट्स के साथ ग्रामीणों ने तालाबंदी कर तंबू गाड़ दिया और प्रशासन को चेतावनी दी और कहा कि जब तक प्रिंसिपल का ट्रांसफर रद्द नहीं होगा तब तक वो तंबू नहीं हटाएंगे। वन्य जीवों के संरक्षण की जागरूकता को लेकर वाइल्ड लाइफ वीक शुरू हो गया है। कोटा, जो देश की प्रतिष्ठित प्रवेश परीक्षा, मेडिकल और आईआईटी की कोचिंग की तैयारी कराता है, अब ये शहर बन चुका है क्रोकोडाइल सिटी, जहां गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर कॉलोनी और सड़क, यहां तक कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक मगरमच्छों ने अपने खौफ के आतंक का साम्राज्य कायम कर दिया है। जल का राजा मगरमच्छ शहर की सड़कों पर रात के सन्नाटे में शहरवासियों में दहशत फैला रहा है। तो अगर आप कोटा शहर जाने का प्लान बना रहे हैं तो संभल कर जाएं, क्योंकि शहर क्रोकोडाइल की जद में है। यहाँ पर सर आए दिन मगरमच्छ बस्तियों में घुस जाते हैं, बच्चों का खतरा है और घर में घुस जाते हैं। सर मैं रायपुरा के पास पुलिया पे खड़ा हूँ अभी सर, और यहाँ पर कम से कम 50-60 मगरमच्छ तो नहीं है, लेकिन 10-500 है ऐसे यहाँ पर। खतरा तो बहुत सारा है। यहाँ पर रायपुरा तेगड़ा रोड है और ये सोडा की नदी है। यहाँ पे बहुत सारा खतरा है। मगर ये क्या है, नीचे के जो सिटी है, मकान है, इनमें घुस जाते हैं। बाढ़ आने पे बहुत ज़्यादा इधर उधर बाहर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। माना कि है ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसका सर्वे नहीं करवाया कि, लेकिन ये कि ये देखी हुई बात है कि एक एक जगह पे 20-20 से ना मगरमच्छ वहाँ पे देखे जा सकते हैं। अब सरकार को चाहिए, जिस तरह से ये कोचिंग सिटी पूर्व में ये औद्योगिक नगर कहलाता था, फिर बाद में कोचिंग सिटी कहलाने लगा, अब ये क्रोकोडाइल सिटी के नाम से जाना जाने लगा है। अभी जैसे आपने देखी होगी कि बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, 30 साल का करीब रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो हम तो यही कहेंगे कि जो कोटा है वो कोटा सिटी नहीं होगा, कि अभी तो क्रोकोडाइल सिटी हो गई। क्रोकोडाइल फैल चुके हैं और सभी जगह आ गए। और अभी आपने बरसात में देखा होगा कि हर कॉलोनी में एक मगरमच्छ, कभी 2। तो रोज़ाना जो शहर के जो लोग हैं वो जो जानते नहीं है मगर के बारे में, लेकिन वो भी पकड़ पकड़ के फॉरेस्ट को पास में ला करके उनको दे रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण के लिए सरकार ने प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत कर दी है और इस मुहिम की शुरुआत सचिवालय से हुई। प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बताते हैं। जयपुर में आज प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत जन जागरण अभियान चलाया गया, जहां पहली बार वार्ड 66 के पार्षद विकास कोठारी की अगुवाई में इस जागरूकता अभियान कार्यक्रम को आयोजित किया गया और इलाके में व्यापारियों और आम जनता को कपड़े के थैले बांटे गए। इसके साथ ही इलाके में जन जागरूकता के लिए रैली निकाली गई, जिसमें प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और कपड़े के थैले के फायदे जनता को बताए गए। आज वार्ड 66 के क्षेत्र में स्थानीय निवासियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ वृहद स्तर पर अभियान चलाया। इस अभियान के अंतर्गत वार्ड क्षेत्र में 2000 से ज्यादा कपड़े के थैले निवासियों एवं व्यापारियों को वितरित किए गए। जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों की लेट लतीफी पर ब्रेक लगाने के लिए प्रशासन सुधार विभाग की टीम ने आज भी दिन में 2 बार सचिवालय के अलग अलग कार्यालयों में औचक निरीक्षण किया। पहले दिन किए गए औचक निरीक्षण में 70% कर्मचारी अनुपस्थित मिले और अब इसकी रिपोर्ट विभाग के आला अधिकारियों को भेजी जाएगी, जिसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये विभाग का ही, ये प्रशासनिक सुधार विभाग का ही काम नहीं है। प्रत्येक विभाग की जो सचिव है, जो अटेंडेंस रजिस्टर को जो मेंटेन करते हैं, उनकी जिम्मेदारी में आती है कि वो रूटीनली जो है महीने में 2-4 बार जो है रजिस्टर को 9:40 में मंगा के देखें कि कितने लोग आए हैं, नहीं आए हैं। एब्सेंट अपने स्तर पर वो मार्क करके कर्मचारियों के नोटिस देना है, जो भी उचित कार्रवाई नियम अनुसार करना है वो अगर समय समय पर संबंधित सचिव और अन्य अधिकारी लोग ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसकी कोई बड़ी कार्रवाई कहीं से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जोन 11 में स्थित महिंद्रा सेज क्षेत्र से जेडीए ने सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया, जहां करीब 32 बीघा जमीन पर स्थानीय किसानों ने कब्जा कर रखा था। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया। लोगों ने जमीन पर कमरे और चद्दर लगाकर अतिक्रमण किया था, जिसके बाद जेडीए ने आज जमीन का मौका रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई को अंजाम दिया।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में तबादले के बाद विभाग सतर्क है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि विभाग की ओर से एहतियात के तौर पर कोर्ट में कैविएट दाखिल की जाएगी। सोमवार को 6,800 से ज्यादा तबादले किए जाने के बाद कुछ अधिकारी इस पर रोक के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में जुटे हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि मौसमी बीमारियों के नियंत्रण के लिए विभाग की तैयारी पूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग में तबादले प्रशासनिक हित में किए गए हैं। हमने ऑर्डर में ही लिखा हुआ है। एक बात बताइए मेरे को कि प्रशासनिक कारणों से स्थानांतरण होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन जो ऑर्डर निकाला उसमें ही हमने लिखा हुआ है कि कैविएट भी दायर की जाए, क्योंकि अनावश्यक रूप से स्टे लेने की प्रवृत्ति जो है, अगर कोई जेन्युइन कारण है तो ले, लेकिन अनावश्यक रूप से स्टे लेने की जो प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है उससे काम करने में कन्फ्यूजन भी पैदा होता है और व्यवधान भी होता है।